देखिए, हिमंता विश्व शर्मा जी को उन्हीं के पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री ज़रूर हो गए हैं और उनके ऊपर किस तरीके के गंभीर आरोप थे करप्शन के, वो आपको पता है। कांग्रेस छोड़ करके आपको पता होगा वो फिर भाजपा में चले गए, तो उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनका कैरेक्टर जो है, ख़ास तौर से उत्तर भारत के अंदर जो चीफ मिनिस्टर आते हैं वो थोड़ा सा बड़ा फ़नी उनका एक कैरेक्टर है, वो कॉमेडी अच्छी करते हैं। हो सकता है अब की उनका पार्टिसिपेशन जो है वो द कपिल शर्मा शो के अंदर उनको बुलाया जाए। और रही बात वो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो भाई वो उन्हीं के आंकड़े, सरकार के आंकड़े जो हैं, जो TFR रेट है पूरे भारत की ऑलरेडी 2 हो चुकी है, आइडल है। अब आप 2 से भी गिराएंगे, क्या करेंगे, या उससे भी कम ले आएंगे? तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है। वो डेटा देखते नहीं है कि क्या है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करिए। और UCC जो है वो जिस छलावे और झूठ की बात कर रहे हैं उससे वो खुद ही वाकिफ़ हैं। अच्छा, आप बताइए गुजरात के अंदर कितने वक्त से सरकार रही, क्या वहाँ UCC लेकर के आप पाई? वहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त, जो आज देश के मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो मौजूद थे। वहाँ क्यों UCC नहीं लेकर के आए? जहाँ यहाँ इन्होंने UCC और NRC का मुद्दा और CA का मुद्दा छेड़ा, मुँह की खा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी अभी पता है आपको कितनी ज़बरदस्त मुँह की खाने वाले हैं। उससे पहले हिमाचल के अंदर खा चुके हैं। हिमाचल के अंदर भी यही ढकोसला करके आए थे कि हम ये लेकर के आएंगे UCC, जनता ने कहा बहुत जल्दी बाहर हो जाओ। तो गुजरात के अंदर तो ला नहीं पाए इतने साल, और देश को भ्रमित करने के लिए, देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इसीलिए वो UCC का बार बार जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उनको भी पता है प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कमेटी बनाना पड़ेंगी, अलग अलग लोगों से जा करके बात करना पड़ेगी, क्योंकि देश जो है हमारा, भारत जो है वो तरह तरह के खान पान, पहनावे, परंपराओं को मानने वाला देश है। इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही तो कोई लॉ लेकर के आएंगे। चलिए आप UCC की बात करते हैं, मुझको एक सीधा सा एक आंसर दे दिए। हर स्टेट को अपना कानून बनाने का अधिकार है। बहुत सी जगह पे आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए, क्या कहा जाता है UCC के बारे में कि एक देश एक संविधान, यही बोला जाता। तो आप मुझको बताइए, आप देखेंगे हरियाणा के अंदर जो है लीकर अलाउड है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलाउड है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आप जैसे ही गुजरात का रुख करेंगे वहाँ पे ड्राई स्टेट है। तो फिर एक देश एक संविधान कैसे हो गया? बहुत सी जगह में ट्रैफिक नियम अलग अलग हैं, गुजरात के अंदर बहुत सी जगह पे अलग हैं। जब चालान बनते तो चालान की जो राशि होती है वह हर प्रदेश के अंदर अलग अलग होती है। तो देश के अंदर डाइवर्सिफाइड इतने है, देश के अंदर आप देखेंगे जा कर के कि बहुत से लोग, खाने पाने वाले, पहनने वाले, उड़ने वाले, हर तरीके के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, कैसे पॉसिबल होगा? यही तो सवाल है। आपने कितने लोगों से बात करी? अभी जब आपने उत्तराखंड के अंदर कमेटी बनाई, कौन कौन लोग थे कमेटी के अंदर, क्या उसका निर्णय निकल के आया? क्या कोई जनता के सामने थोड़ी ना, ये लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, ये जो है राजतंत्र चला रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं, विपक्ष से पूछा जाता है, सवाल जवाब होते हैं, डिस्कशन होती हैं, डिबेट्स होती हैं। वहाँ नहीं है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी ने वो कल्चर ख़त्म ही कर दिया। वहाँ तो सिर्फ जो बोलेंगे वो मोदी जी बोलेंगे, जो मोदी जी ने बोल दिया वही सही, ना खाता ना भाई। अभी आपको पता कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन सरकार खाने वाली, उसका बाकायदा रेट लिस्ट जो है विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जारी करा है। 2500 करोड़ रुपए का चीफ मिनिस्टर है, 500 करोड़ रुपए का जो है आपका एक मंत्री है, यहाँ तक छोटा सा कांस्टेबल से लेकर के एक किलर की भर्ती तक आपको कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पर जो 40% कमीशन है वो कहीं पर 35% है, कहीं पे 30% है, 32%। तो बड़ा इन्होंने अलग तरीके का एक नैरेटिव रखा। वो कर्नाटक चुनाव के अंदर जब इनको हार दिखने लगी तो ये बजरंग बली को लेकर के आ गए। आप मतलब तसव्वुर करिए, बजरंग बली कहाँ और बजरंग दल कहाँ। इन्होंने ऐसा घालमेल करा है देश की जनता को। अच्छा, मूल मुद्दों की बातें नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछो महंगाई, वो कहते हैं फलाने मंदिर की तरफ देख लो। उनसे कहो बेरोज़गारी, वो कहते हैं जा कर के देखो हमने मंदिर बनवा दिया। उनसे जैसी कहो कि इतना महंगा गैस का सिलेंडर कैसा हो गया, तुमने देखा हमने कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनवा दी। अरे देश को मूल मुद्दों की समस्याओं की तरफ लाइए। जहाँ पर ये नहीं होते हैं वहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ पर जात से जात को लड़ाएंगे, धर्म से धर्म को लड़ाएंगे। तब के संविधान के अंदर धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर राजनीति करना एक अपराध है। लेकिन आप देखिए क्या कहते हैं जा कर के कि बटन दबाना तो जो है बजरंग, अरे भैया सब कहते हैं। और उससे पहले आपने, और अच्छा ये ऐसा नहीं इनकी जो स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है या जो कोई पिक्चर इनकी लिख रहा है फेक स्टोरी टाइप की, वो भाषा इनकी देखिए, इससे पहले अमित शाह जी की भाषा थी, बटन इतना ज़ोर से दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे, देश के गद्दारों को और क्या करो सालों को। ये भाषा कौन इस्तेमाल कर रहा है? मंत्री। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने लगे हैं। ये
अब आप देखिए कितनी गंभीर समस्या। अगर देश नहीं जागा मेरे भाई, देश के लोग नहीं खड़े हुए, तो आपको पता है 2024 के बाद इस देश के अंदर वो संविधान बचेगा नहीं जिसके ऊपर आप गर्व महसूस करते थे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, जिसके ऊपर आप गर्व महसूस करके कहते थे हम भारतीय हैं। अभी भी देश के अंदर जो समस्याएं हैं उससे भारतीय जनता पार्टी जो है ध्यान भटका रही है। ये टीपू सुल्तान का मुद्दा जो है तो क्या स्टैंड है? देखिए, टीपू सुल्तान का मुद्दा वो बार बार इसलिए याद करते हैं कि टीपू सुल्तान से हो सकता है उनकी कोई रिश्तेदारी रही हो और वो फ़ख्र की बात रही हो, तो अब उसको बोलने में वो हिचक फील करते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो हो सकता बड़ी सेकुलर बातें करते हों और उनके स्टेटमेंट भी बड़े पुराने हैं। पता नहीं कौन सा सदमा लगा या कांग्रेस ने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया पार्टी से, उनसे कहा कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, बहुत से लोग चले गए। तो उसमें से हो सकता है उनको पीड़ा हो या दर्द हो या तकलीफ़ हो, वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभार होता है कि आदमी नहीं तो कभी कभार दूसरों पर एलिगेशन लगाता है, कांग्रेस पे बताने लगते हैं कि राहुल गांधी साहब उनके कुत्ते के साथ खेल रहे तो उनको टाइम नहीं दिया। तो आप बताइए उन्होंने अपना कंपैरिजन किससे करा? मैं तो वो अल्फाज बोल नहीं सकता हूँ। अब उनको इस चीज़ से तकलीफ़ थी, हो सकता है उनको जो है जानवरों से मोहब्बत ना हो, इंसानों से तो मोहब्बत कम नज़र आती, हो सकता है उनको जानवरों से मोहब्बत ना हो, तो हो सकता है नाराज़गी वहाँ पर दिखा रखें। तो उनकी बातों को, हेमंता विश्व शर्मा की बातों को सीरियस नहीं ले। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के वो बनाए गए थे, अभी बड़ी जिम्मेदारी नॉर्थ ईस्ट में दी गई, डबल इंजन की सरकार है। क्या हो रहा है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के अंदर? मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। और देश को जलाने वाले कौन लोग हैं, भड़काने वाले कौन लोग हैं? एक जात को दूसरी जात से लड़ा करके हिंसा फैला दी। देश का सम्मान यहाँ बैठा हुआ है जंतर मंतर पे, उसके ऊपर खामोश हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे नहीं बोलेंगे और बाकी सबके विपक्षियों के ऊपर ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, इनकम टैक्स भी जाएगा। अब तो चुनाव आयोग भी, मैं कहता हूँ एकदम से खड़ा हो गया। चुनाव आयोग अभी तक सो रहा है, गुम सो रहा है, कहाँ गया? सो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। अभी बयानबाजी खुद जाके कर रहे हैं, पूरा धार्मिक प्लेटफॉर्म बना करके कर्नाटक का चुनाव कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग सो रहा है? देख ही नहीं रहा है। फिल्म आई है केरला स्टोरी जी, फ्लॉप हो गई, वो तो फ्लॉप हो गई, सुना है ऐसा? प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो अरे उन्होंने तो रिलायंस का भी प्रचार करा था, आप भूल गए हो सकता। प्रचार देखिए, सरकार इस मामले में कोई नो डाउट है कि सरकार प्रचार प्रसार में नंबर 1 है। प्रचार प्रसार में उनका कोई मुकाबला नहीं। एक से बड़े एक कलाकार हैं, एक से बड़े एक एक्टर आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे। आपको याद होगा यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के माननीय मनमोहन सिंह को धे चूड़ी बांध के भेजा कर दीजिए। आज सिलेंडर 1100 के पार है, ना उनकी चूड़ी दिख रही है, ना उनकी गरीबों की पूड़ी दिख रही है। अरे भाई कब बात करेंगे आकर के? अब कुछ नहीं, खामोश है। कभी जाके कह देंगे, सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीन बन गई वो भी। हालांकि उनके अंदर वो कैरेक्टर तो है, उनके अंदर वो कभी कभी उनके अंदर वो जो पुरानी कलाकारी होती है, जो पुराना एक्टर होता है, कहते हैं ना एक एक्टर एक कलाकार कभी मरता नहीं है, तो उनके अंदर वो कलाकारी बार बार जाती है और बार बार झूठ और एक्टिंग की वो क्लासेज जो हैं देश की जनता को देना चाहती हैं। अभी क्या कह दिया उन्होंने? प्रियंका गांधी जी के बारे में कह दिया कि वो नमाज़ पढ़ लेंगे। मतलब न तथ्य न साक्ष्य न कुछ, झूठ बोलना है। इससे पहले उन्होंने कई बार झूठ बोला। उससे पहले उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में बोला था कि वो वहाँ गए थे और वहाँ पर जा कर के शायद उनकी जो फेरे लिए जाते हैं उसके जो करा जाता वहाँ पर नहीं गए थे। तो इस तरीके के झूठ प्रोपेगेंडा वो पूरी मशीन है और एक से बड़े एक कलाकार हैं। और बड़े कलाकार साहब का तो जलवा ही अलग है। जब जलवा अफरोज़ होते हैं बड़े साहब, तो जो चाहेंगे मुंह से फेंक देंगे। दिल लंबी लंबी फेंकते हैं। 15-15 लाख मास्टर स्ट्रोक मार दिया हमने। आपने देखा था नोटबंदी करके, आप देखिए नोटबंदी का असर आज तक है। उसके बाद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, मास्टर स्ट्रोक मार दिए, छोटा किसान ख़त्म हो गया। उसके बाद मास्टर स्ट्रोक लेकर के आए, किसानों के लिए 650 किसान शहीद हो गए, वापस ले लिया। फिर उसके बाद मास्टर स्ट्रोक मारा इन्होंने, अभी आपको पता है लेकर के आए थे जवानों के लिए, कितनी हिंसा हुई, कितनी ट्रेनें जला दी, मास्टर स्ट्रोक हो गया। हर बार इनका साहब मास्टर स्ट्रोक ख़त्म नहीं, ऐसे स्ट्रोक मार रहे हैं कि देश की इकनॉमी, देश की जनता परेशान हो चुकी है कि कितने स्ट्रोक इनके झेलेंगे। भाई देश की इकनॉमी के ऊपर स्ट्रोक आ चुके हैं। तो देश की जनता को जागने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है।